हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ विवेनिया। माय नेम इज जीत। सो 2021 लगभग ख़त्म होने को है और इस साल हमने ओटीटी पे बहुत बढ़िया हमने वेब सीरीज़ देखी है। सो उसी वेब सीरीज़ में हम टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और एक बात क्लियर कर दूं कि ये मेरा पूरा पर्सनल लिस्ट है टॉप 10 का। सो आपको इससे एग्री करना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका कुछ अलग लिस्ट डेफिनेटली हो सकता है। तो आपकी पसंदीदा वेब सीरीज़ कौन सी है इस साल की, सो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सो मूव करते हैं नंबर 10 पे। तो नंबर 10 पे मैंने जिस वेब सीरीज़ को रखा है वो इस वेब सीरीज़ से बहुत से लोग, मतलब ज़्यादातर लोग ही डिसएग्री करेंगे, क्योंकि ओल्ड बालाजी की वेब सीरीज़ है। इसका नाम है ही स्टोरी। सो पता नहीं कितने लोगों ने ये वेब सीरीज़ देखी होगी, पर ओल्ड बालाजी जनरली जैसे ही वो काम करते हैं उससे ये वेब सीरीज बिल्कुल अलग है। मतलब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओल्ड बालाजी जैसे कंटेंट्स बनाती है, लाइक गंदी बात, एक्सक्यू एट्सेट्रा, वैसी वेब सीरीज ये बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट के ऊपर ये वेब सीरीज बनाई है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये वेब सीरीज न्याय देती है। उसके अलावा परफॉर्मेंसेस, प्रियमणि जैसे एक्ट्रेस इस वेब सीरीज में थे, उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। जिन लीड के ऊपर ये वेब सीरीज बेस्ड है उन सभी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। ये रिव्यू में हमने ऑलरेडी बात की थी इसके बारे में, आप रिव्यू जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी वेब सीरीज की मेकिंग, सॉन्ग्स बहुत बढ़िया थे। तो ओल्ड बालाजी जनरली जैसी वेब सीरीज बनाती है, अगर आपको उससे थोड़ी अलग वेब सीरीज देखनी है, दैट मीन्स कि ओल्ड बालाजी की कोई अच्छी वेब सीरीज आपको अगर देखनी है तो ये वेब सीरीज आप डेफिनेटली आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। तो अब मूव करते हैं नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे मैंने जिस वेब सीरीज को रखा है उस वेब सीरीज का नाम है लिटिल थिंग्स। तो लिटिल थिंग्स एक ऐसी वेब सीरीज है जो जिसको मतलब आपको फील करके देखना होगा, मतलब कैरेक्टर्स के लिए आपको ये वेब सीरीज पूरी देखनी होगी। और ये वेब सीरीज अनफॉर्चुनेटली इसी साल ख़त्म हो गई, इसका फाइनल सीजन इसी साल आ गया। पर इस वेब सीरीज के जो कैरेक्टर्स थे उनके साथ हम इतनी ग्रेट तरीके से जुड़ जाते हैं कि अगर आपको, मतलब क्या बोले, अगर आप किसी डिप्रेशन में है या फिर स्ट्रेस हो चुके हैं, अगर आपको कोई वेब सीरीज़ या मतलब कोई अच्छी वेब सीरीज़ अगर आपको देखनी है तो ये वेब सीरीज़ आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ये वेब सीरीज़ आपको बिल्कुल मतलब एक फ्रेश कर देगी, आपकी माइंड को पूरी तरीके से फ्रेश कर देगी और आपको स्ट्रेस फ्री ज़रूर करेगी, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स इतनी ग्रेट तरीके से लिखे गए और उनके जो, मतलब क्या बोलूँ, उनकी केमिस्ट्री, मतलब मिथिला पार्कर और ध्रुव की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा म्यूज़िक बहुत बढ़िया थे और जो जिस तरीके से मेकिंग किया गया था, जो मोमेंट्स किए गए थे उसके उन दोनों के बीच में, वो बहुत बढ़िया थे। तो मुझे ये वेब सीरीज़ बहुत पसंद है और इसीलिए इसको नंबर 9 पे रखा है। तो आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगती है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो नंबर 8 पे मैंने जिस वेब सीरीज़ को रखा है, ये वेब सीरीज़ पता नहीं कितने लोगों ने देखी है, क्योंकि ये वेब सीरीज़ सोनी लिव की है और सोनी लिव की वेब सीरीज़ वो तो ज़्यादा प्रमोशन अपनी कंटेंट्स का नहीं करते, तो इसी वजह से उनकी वेब सीरीज़ कुछ उतना लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो इस वेब सीरीज़ का नाम है तब्बर। तो इसकी जो कहानी है वो लगभग दृश्यम से बहुत हद तक सिमिलर है, पर इसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत बढ़िया है। मतलब आप, मतलब कुछ सीन में आप शॉक हो जाओगे कि यार क्या दिखा रहे हैं, यार कैसे हो रहा है। मतलब बहुत ग्रेट एक वेब सीरीज़ है। परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया थे वेब सीरीज़ के। तो ओवरऑल ये भी बहुत बढ़िया वेब सीरीज़ है। तो अगर आपको एक क्या बोले, एक अच्छा थ्रिलर देखना है तो ये वेब सीरीज़ आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो आप डेफिनेटली ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं। सो नंबर 7 पे जिस वेब सीरीज़ को हम रखने वाले हैं उस वेब सीरीज़ का नाम है कोटा फैक्ट्री सीजन 2। तो ये वेब सीरीज़ टीवीएफ की वेब सीरीज़ है, पर इस साल इसे, मतलब इसका जो सीजन 2 है उसे नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया गया था। तो इसके टोटल 5 एपिसोड थे। तो ये वेब सीरीज़, मतलब इसका जो सीजन 1 था वहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर्स को डेवलप करने में ही ज़्यादातर उन्होंने समय निकाल दिया था। वहाँ पे स्टोरी ओके थी, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टोरी एकदम नहीं थी, ऐसा नहीं है। पर सेकेंड सीजन में उन्होंने कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोरी के ऊपर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है, ऐसा पर्सनली मुझे लगा। तो सेकेंड सीजन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा, मतलब एक इंस्टीट्यूशंस, जो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे बिजनेस करते हैं, ये सब बहुत सी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है जीतू भैया का, उनका एक इमोशनल शेड भी यहाँ पे उन्होंने दिखाने की कोशिश की। और जिस तरीके से इसको एंड किया गया है, इसका थर्ड सीजन तो डेफिनेटली आएगा। और ओवरऑल मुझे वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। म्यूज़िक बहुत बढ़िया था, परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया थे। तो आई थिंक सभी ने ये वेब सीरीज़ डेफिनेटली देखी होगी। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो अभी तक क्या कर रहे हैं, जाइए और इस वेब सीरीज़ को देखिए। तो नंबर 6 पे मूव करते हैं। तो नंबर 6 पे जिस वेब सीरीज़ को मैंने रखा है उस वेब सीरीज़ का नाम है सनफ्लावर। तो इस वेब सीरीज में अगर आपको कॉमेडी थ्रिलर टाइप ऑफ वेब सीरीज देखना पसंद है तो सनफ्लावर आपके लिए एक मस्ट वॉच है, क्योंकि इस वेब सीरीज पे
कॉमेडी को इतनी ग्रेट तरीके से कॉमेडी को प्रेजेंट किया गया है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। मतलब बहुत बहुत बढ़िया लगा था वो मुझे। उसके अलावा एक थ्रिलिंग मतलब एक थ्रिलर प्लॉट भी है उसके साथ, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। सुनील ग्रोवर जैसे एक्टर है, उनकी तो मतलब मैं बोलूँगा कि उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस था ये। और बाकी जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस थे, एक मेट का कैरेक्टर था, बाकी जितने पुलिस इंस्पेक्टर का जो कैरेक्टर था, सभी के परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थे। और जिस तरीके से वेब सीरीज़ को एंड किया गया है कि मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ इसके सीजन 2 का। सो ओवरऑल ये वेब सीरीज़ मुझे बहुत पसंद है। आपको अगर ये वेब सीरीज़ देखी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगती है। तो अब मूव करते हैं नंबर 5 पे। तो नंबर 5 पे जिस वेब सीरीज़ को मैंने रखा, ये एक एंथोलॉजी है, इसका नाम है रे। तो यहाँ पे तीन डायरेक्टर्स ने 4 कहानी, सत्यजीत रे की 4 कहानी के ऊपर एक एंथोलॉजी बनाई है, उसको कहानी को मॉडर्नाइज करके। श्रीद मुखर्जी, अभिषेक चौबे एंड वासन बाला। सो यहाँ पे बहरूपिया जो पार्ट था वो पार्ट मुझे वीक लगा था थोड़ा सा, बाकी 3 पार्ट्स अच्छे थे। सबसे बढ़िया मुझे लगा था हंगामा है क्यों बारपा, मतलब वो मनोज बाजपेयी वाला पार्ट। उसके बाद वासन बाला का, जहाँ पे हर्षवर्धन कपूर एंड राधिका मदन थे, वो पार्ट मुझे सबसे बढ़िया लगा था। थर्ड पे फॉरगेट मी नॉट, जहाँ पे वो अनिंदिता रे एंड अली फजल जिस पार्ट में थे, वो पार्ट मुझे पसंद आया था। के मेनन का जो पार्ट था वो पहले ही मैंने बोल दिया कि वो पार्ट मुझे थोड़ा वीक लगा था, पर ओवरऑल मतलब वेब सीरीज बहुत बढ़िया थी। सॉरी, एंथोलॉजी कहना सही होगा। तो ओवरऑल ये एंथोलॉजी बहुत बढ़िया थी, आप इसे डेफिनेटली देख सकते हैं, आपको ये निराश नहीं करेगी। सो आपने ये वेब सीरीज़ देखी, मतलब एंथोलॉजी देखी है, तो आपको ये कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा लगा है, वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सो नंबर 4 पे मैंने जिस वेब सीरीज़ को रखा है, उस वेब सीरीज़ का नाम है मुंबई डायरीज 26/11। तो 26/11 के जो हादसा हुआ था, सभी इंडियंस को शायद पता होगा, वो एक बहुत ही मतलब एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था, कोई भी उस दिन को नहीं भूल सकता। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एटसेट्रा बन चुकी है, बट इस वेब सीरीज़ में यहाँ पे उनका जो हॉस्पिटल का जो पार्ट था, वो मतलब किसी फिल्म में या डॉक्यूमेंट्री में उतनी ग्रेट तरीके से उस पार्ट को दिखाया नहीं गया था। यहाँ पे इस वेब सीरीज़ में निखिल अडवाणी जो इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर है, उन्होंने उस पार्ट को बहुत ही ग्रेट वे में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि सक्सेसफुल भी हुए हैं। इस वेब सीरीज़ में जो थ्रिलिंग मोमेंट्स जो क्रिएट करते हैं, जो मतलब वो बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंसेस है वो तो बहुत बढ़िया है। मोहित रैना का परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, बाकी जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है सभी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। और ये वेब सीरीज़ आपको एंड तक बांधे रखती है, मतलब इतनी ग्रेट तरीके से थ्रिलर को मेंटेन किया गया है, और कैरेक्टर्स भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखे गए थे। तो आपने ये वेब सीरीज़ देखी तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगती है। सो अब मूव करते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे मैंने 2 वेब सीरीज़ रखी है, और ये दोनों वेब सीरीज़ ही यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो पहला है एस्पिरेंट्स टीवीएफ की, एंड सेकंड है ढिंडोरा बीवी की वाइन्स की। सो पहले एस्पिरेंट्स की बात करते हैं। तो एस्पिरेंट्स आई थिंक सभी लोगों ने, मतलब ज़्यादातर लोगों ने ही देख लिया है, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा मतलब लिखावट हुई थी। इसके अलावा स्टेटस एटसेट्रा बनाया गया था, वीडियोज़ बनाए गए थे, कि लोगों ने ऑलरेडी वेब सीरीज़ बहुत बार देख ली होगी। और मैंने यूट्यूब पे कुछ ही दिनों पहले चेक किया, ये मतलब 4.5 करोड़ व्यूज़ भी आ चुके हैं, तो बहुत से लोगों ने वेब सीरीज़ देखी है। और इसके लेकर मतलब नया कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ग्रेट वेब सीरीज़ है। मतलब जो मतलब स्टडीज़ करते हैं एस्पिरेंट्स, उनकी एक जर्नी दिखाई गई है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे प्लान बी क्या है एटसेट्रा, और फ्रेंडशिप कितनी ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में, उस चीज़ के बारे में भी ये फिल्म एक बहुत बढ़िया कमेंट करती है। और संदीप भैया को कौन भूल सकता है, मतलब बहुत ही ग्रेट कैरेक्टर था। जैसे जीतू भैया जैसे ग्रेट कैरेक्टर थे, वैसे संदीप भैया भी एक ग्रेट कैरेक्टर बन चुके हैं। सो और क्या बोले, तो वेब सीरीज़ बहुत ही मतलब आपको कैसी लगती है, तो ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब आ जाते हैं ढिंडोरा में। तो ढिंडोरा में हमें बीवी की वाइन्स की जितने भी कैरेक्टर्स अभी तक हमने देखे, सारे कैरेक्टर्स हमें एक फ्रेम में नज़र आते हैं। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इट्स अ ट्रीट टू मतलब ऑडियंस कि हमें सारे कैरेक्टर्स एक फ्रेम में दिखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इस वेब सीरीज़ में बहुत बढ़िया एडिटिंग वर्क है कुछ कुछ एपिसोड में, जो बहुत बढ़िया थे। और बीवी ने बहुत बहुत बढ़िया एक्टिंग की है हर एक कैरेक्टर्स में, और कॉमेडी बहुत ग्रेट थी, क्योंकि इतनी मतलब मैं हंस हंस के मेरा पेट दर्द हो गया था कुछ कुछ सीन्स पे। इतनी ग्रेट तरीके से कॉमेडी को प्रेजेंट किया गया था, ह्यूमर को प्रेजेंट किया गया था, दैट इज़ ग्रेट।
और अनूप सोनी भी एक कैमियो रोल में है। वो उनका जो कॉमेडी मतलब एक कैमियो मतलब बहुत ही कम स्क्रीन टाइम उनको मिला है, पर एक एक एपिसोड में जब भी आते हैं यार मतलब पेट पकड़ के हंसने का जी करता है। इतनी ग्रेट उनकी कॉमिक टाइमिंग है और ओवरऑल सीरीज़ तो बहुत बढ़िया है और ये वेब सीरीज़ भी आई थिंक बहुत से लोगों ने देखी होगी। सो ये थी नंबर 3 की बात। तो अब मूव करते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे जिस वेब सीरीज़ को रखा है उस वेब सीरीज़ का नाम है द फैमिली मैन सीज़न 2। तो फैमिली मैन सीज़न 2 मेनली बहुत से लोगों ने देखा है सामंथा के लिए, और सामंथा का परफॉर्मेंस इस वेब सीरीज़ का सबसे बड़ा हाईलाइट है। मनोज बाजपेयी को तो हम सभी जानते हैं कि वो कितने ग्रेट एक्टर है, तो उनका परफॉर्मेंस एज यूजुअल हर बार की तरह ग्रेट था ही, पर सामंथा ने इस वेब सीरीज़ में सभी को सरप्राइज कर दिया। और इससे ये प्रूव हो जाता है कि यार साउथ इंडस्ट्री कैसे अपने एक्ट्रेस जो अच्छे एक्ट्रेस हैं उनको ठीक तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाते। सो सामंथा इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पे इस वेब सीरीज़ में हमें वो प्रूफ भी मिल गया। इसके अलावा वेब सीरीज़ बहुत बढ़िया थी, बहुत ही एक एंगेजिंग प्लॉट था, और इसका सीज़न 3 भी डेफिनेटली आएगा, उसके लिए हम बेसब्री से सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सो आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगती है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं नंबर 1 पे। तो अब मैं जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, इस वेब सीरीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया इस साल। मैंने ना इसका ट्रेलर देखा था, ना कोई पोस्टर सुना था, ना कोई सॉन्ग्स देखे थे। पर मैं बिल्कुल ही ब्लैंक माइंड से इस वेब सीरीज़ को देखने बैठा था, और इस वेब सीरीज़ ने मुझे पूरी तरीके वो मतलब रोमांटिक एंगल को रख के बहुत कुछ मतलब बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे मुक्काबाज में मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पे उन्होंने जो बॉक्सिंग में जो लॉबीबाजी जो एटसेट्रा जो होती है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब उस सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में उन्होंने बातचीत की थी, और यहाँ पर भी वैसी ही एक रोमांटिक एंगल को रखते हुए बहुत कुछ उन्होंने कहा है इस वेब सीरीज़ के थ्रू में। तो बहुत बढ़िया लगी थी मुझे वेब सीरीज़। रोमांटिक जो एंगल था वो बहुत बढ़िया था। इसके बाद परफॉर्मेंसेस तो बहुत बढ़िया थे। जोया हुसैन मुक्काबाज की जो हीरोइन थी, यहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। पवन मल्होत्रा जो मतलब बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है बॉलीवुड के, वो तब्बर में भी थे, और यहाँ पे भी उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। मतलब उनके कुछ डायलॉग्स बहुत ही लिमिटेड डायलॉग्स थे, मतलब उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन से जैसे उन्होंने एक्टिंग की है ना, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। और एक एक्टर का मैं मेंशन करना चाहूँगा, दैट इज़ अंशुमन पुष्कर। उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ग्रेट था। इसके अलावा बाकी म्यूज़िक अमित त्रिवेदी ने दिया है, म्यूज़िक बहुत ग्रेट था, बीजीएम भी बहुत ही लाजवाब था। इसके अलावा बाकी इमोशनल जो पोर्शन है खास करके वो पोर्शन आपको बहुत ही ग्रेट लगेगा। जो लास्ट एपिसोड है वहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट मतलब मेरे लिए थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, और वो ट्विस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। और वेब सीरीज़ की एक ही बात मुझे थोड़ी गलत लगती है कि वेब सीरीज़ थोड़ी ज़्यादा लंबी है। मतलब 8 एपिसोड की वेब सीरीज़ ये ना भी हो सकती थी तो चल जाता, मतलब 6 की 7th एपिसोड तक ही रखना चाहिए था वेब सीरीज़ को। थोड़ी लेंथ थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी, पर एक उनका एक मतलब क्या बोले उसका एक ज़रूरत एक तरीके से थी, क्योंकि इस जो इमोशनल जो पोर्शन थे उसको थोड़ा बिल्डअप करना ज़रूरी था। इसी वजह से शायद हम 8 जो एपिसोड है वहाँ पे हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, और बाकी सभी मुझे बहुत पसंद आए। परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी मैंने कह दिया है। सो ये था ओवरऑल मेरा टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज़ का लिस्ट इस साल का। सो आपकी टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज़ की लिस्ट कौन सी है वो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। सो ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।